हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज हम रीडिंग करेंगे थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन पे। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है और ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है? आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन होगा? और एंड में लूँगी मैं एंजल गाइडेंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। तो ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। और अगर आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मेरा नंबर प्रोफाइल पे मौजूद है 0321 2059 671। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में? इस वक्त क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन? क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में? थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रहा है? बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड्स। आपके पर्सन काफ़ी टाइम से ना क्रॉस रोड्स पे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? सिचुएशन आप ये देख सकते हैं, ओवर थिंकिंग, डाउट्स, फियर की एनर्जी। आपके पर्सन की जो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ तो इनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि ये मैरिड नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो कोई भी ये फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर और ये मैरिड सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ जो है वो उनके स्पाउस हो सकते हैं। जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स, लेकिन खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका रिलेशनशिप मुझे एंड होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन और रातों में जागना, सोचते रहना और बहुत ज़्यादा परेशान रहना। किसी किसी के पर्सन तो हो सकता है रातों में रोते हैं, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इस थर्ड पार्टी में ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये जो एम्परर की एनर्जी है इस वक्त मुझे काफ़ी ईगोइस्टिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये स्टक थे इस सिचुएशन में काफ़ी अरसे तक। जैसे कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि बहुत ज़्यादा डिलेज रहे हैं, काफ़ी टाइम से जो है वो ये प्लान कर रहे हैं कि ये यहाँ से निकल जाएं और काफ़ी टाइम से ये इस सिचुएशन में स्टक हैं, वेटिंग एनर्जी पे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि अब इनमें इतनी हिम्मत है कि ये स्टैंड ले सकें, क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी मिल गई है इनको किसी तरह से इस सिचुएशन में। ये क्या चाहते हैं? ये अब अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट और खुशियाँ चाहते हैं, क्योंकि ये थ्री ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के साथ रहकर सिर्फ सिर्फ दुख और हार्ट अटैक एंड लॉस के अलावा इनको कुछ नहीं मिला है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी के साथ। ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की और खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ कप्स जो कि बता रहा है एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग। और ये फ्रेश न्यू बिगिनिंग इनकी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि ये इस वक्त इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हैं।
ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं इनके इस टाइम पे। तो ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। यस, एम्परर जो है वो काफ़ी ईगोइस्टिक होता है और ये अपने डिसीजन खुद लेता है। यहाँ पर आपके पर्सन फादर फिगर हो सकते हैं, पूरी फैमिली नज़र आ रही है क्योंकि ये यहाँ पर कपल भी है, बच्चे भी हैं, तो ये बच्चे भी हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है आप लोगों से। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है और वो बहुत ज़्यादा जेलस है। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में परेशान रहे हैं, लेकिन अब ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और ये इनको क्लैरिटी मिल गई है कि इनको इस थर्ड पार्टी को एंड करना है, जहाँ पर ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और अटके हुए हैं। और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्रॉस रोड को बताती है, तो उस वक्त इनके पास क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अभी इनको क्लैरिटी मिल रही है। अब ये अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन के अपने डिसीजंस को लेना चाहते हैं और अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। पहले अगर ये फियर की एनर्जी में थे, तो अब ये फियर की एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, फियरलेस हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर जो है वो किसी की नहीं सुनता, अपने डिसीजन खुद लेता है। तो ये अब फियर में नहीं है। पहले इनकी एनर्जी ये थी, क्रॉस रोड्स पे थे और बहुत ज़्यादा खौफ था इनको। फैमिली का खौफ हो सकता है, लोगों का, समाज, सोसाइटी का खौफ हो सकता है, लेकिन ये मेंटली बहुत ज़्यादा बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हैं और ये मुझे यहाँ से इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आ रही है और ये इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोस्टली ये फैमिली सिचुएशन है। यहाँ पर पर्सन मैरिड हो सकते हैं आपके, और थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो सकती है, या कम्युनिटी और समाज, सोसाइटी का डर हो सकता है। और लेकिन अब जो है ये इस सिचुएशन से, इस फूल की तरह, जैसे कि ये फूल का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि केयर फ्री एनर्जी है, केयर फ्री होना चाहते हैं। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं और डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी नज़र आ रही है। इन्होंने थर्ड पार्टी को रिजेक्शन दी है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी के लिए चेक कर रहे हैं ये रीडिंग। और अब आप देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हैं, अपने आप पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं, आपको वो तमाम खुशियाँ देना चाहते हैं। और ये डिसीजन एक फेयर डिसीजन है, क्योंकि जस्टिस विद किंग ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर। तो ये एक फेयर डिसीजन लिया है इन्होंने और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। तलवार इन्होंने उठा ली है, क्योंकि अभी तक इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि डिसीजन ले सकें, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बाद, बहुत सोचा है, बहुत सोचने के बाद डिसीजन लिया है, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं। तो ये थर्ड पार्टी को एंड करने का डिसीजन लिया है। एक फेज़ इनकी ज़िंदगी का एंड हो रहा है और एक न्यू फेज़ इनकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंडिंग नज़र आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, और बहुत ही ज़्यादा ये पेनफुल कार्मिक साइकिल एंडिंग नज़र आ रही है। और ये कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है और अच्छा वक्त इनकी ज़िंदगी का शुरू होने वाला है। ये इनकी फैमिली सिचुएशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग और स्टेबल बिगिनिंग की बात करता है। कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोजल इनकी तरफ से आपको मिल सकता है। डेविल की एनर्जी भी है, जिस भी टॉक्सिसिटी में स्टक थे आपके पर्सन, ये देख सकते हैं आप, डेविल जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक थे, वहाँ ये रिलेशनशिप मुझे एंड होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि एंडिंग के कार्ड तो बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पर। और अब आ गया है यहाँ पर डेथ विथ चैरियट।
तो आप देख सकते हैं कि जो डेथ कार्ड है वो कंप्लीट एंडिंग को बता रहा है, डिसीजन ले चुके हैं और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, स्टिल ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, बोर्डम है और बहुत ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट है, क्योंकि हो सकता है ये डिसीजन इनका अपना था जो कि इन्होंने लिया था थर्ड पार्टी में जाने का, और वो डिसीजन इनका गलत निकला और ये डिसीजन की वजह से अब बहुत गिल्ट की एनर्जी में हैं कि इन्होंने गलत चॉइस ली, गलत डिसीजन लिया। ये बाहर जल्द अज जल्द निकलना चाहते हैं। 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। इस वक्त ये अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना चाहते हैं। हो सकता है पहले इनकी लाइफ का डिसीजन इन्होंने अपनी फैमिली के लिए लिया हो और इनकी फैमिली ने इनकी लाइफ का डिसीजन लिया हो, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है जो कि ये बताती है हो सकता है इनके फादर हैं जो जिन्होंने इनका डिसीजन लिया इनकी लाइफ का और इनकी शादी का और ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस हों, आप लोगों के दरमियान कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, जिसकी वजह से आप लोगों की शादी नहीं हो सकी और इनकी शादी कहीं और हो गई, थर्ड पार्टी से इन्होंने मैरिज कर ली अपनी फैमिली के डिसीजन की वजह से। ये भी पॉसिबल है। देखिए किसी किसी की तो कज़न मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि ये ओल्ड रिलेशनशिप है इनका थर्ड पार्टी के साथ। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पास्ट का कोई बहुत पुराना रिलेशनशिप है। और हैंग मैन भी आया है यहाँ पर, हैंग मैन की एनर्जी है। देखें कि ये इसमें बहुत टाइम से अटके हुए हैं, क्योंकि ये इनका पुराना रिलेशनशिप है। और ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड थे जब आपको मिले, तो आपको पता था कि ये मैरिड हैं। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे छुपाया। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन्होंने आप ये जहाँ पर भी स्टक थे, यानी जिस थर्ड पार्टी में थे, अगर ये मैरिड भी थे तो इन्होंने हो सकता है कि आपसे ये चीज़ हाइड की हो। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि ये किसी पास्ट के रिलेशनशिप में स्टक थे। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स को, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये स्केप की एनर्जी है। ये इस जिस भी पास्ट के रिलेशन में स्टक थे, ये वहाँ से निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि ये स्केप होती है ना, जैसे कि इंसान फरार हो जाता है, भाग रहा होता है, तो ये अब भाग रहे हैं। इनका पास्ट इनको हाउंट कर रहा है, ये बहुत परेशान है। तो ये अब इन्होंने फैसला ले लिया है। जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट यहाँ पर, क्योंकि जस्टिस भी आया है, तो ये कार्मिक साइकिल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ना कुछ कार्मिक डेट था इनका, जो पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। जो पुराना एक कार्मिक साइकिल था वो यहाँ पे रिलीज होते हुए नज़र आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें ये जगल कर रहे थे और बैलेंस कर रहे थे इस सिचुएशन को काफ़ी टाइम से। ये बहुत मुझे पुराना इनका रिलेशनशिप नज़र आ रहा है और अब डिसीजन लेकर ये एंड कर रहे हैं इस सिचुएशन को, और कम्प्लीटली एंड कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है, इनके दिल में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी तरफ वापस आएंगे, क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। आपके लिए क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। देखें पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये जो है ना, आपको दूर से कहीं से स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हैं। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर है तो ये वहाँ पर आपको स्टॉक करते हैं। तो स्टॉकिंग एनर्जी तो यहाँ पर है। काफ़ी टाइम थर्ड पार्टी में स्टक रहने के बाद कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, यानी कि इनके माइंड में मुस्तकिल जो है ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहा है थर्ड पार्टी को लेके और आपको लेकर। तो
तो ये हमेशा ही क्रॉस रोड्स पे रहें। ये देख सकते हैं आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो थर्ड पार्टी और आपके दरमियान जो मतलब इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहा है कि ये क्रॉस रोड पे थे, किसको चुने। काफ़ी टाइम तक जो है ये इस हर्मिट मोड पे रहे हैं, यानी कि आइसोलेशन में रहे हैं ये। लेकिन अब ये इस सिचुएशन को एंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है डेथ का कार्ड। आप लोगों के दरमियान भी एंडिंग हो चुकी है और आप लोग आइसोलेशन में चले गए, एंडिंग हो गई, आप भी आइसोलेटेड थे, आपके पर्सन भी। क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, किसी तरह की रियलाइजेशन भी इनको हुई है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। और अब जो है ये आपकी तरफ आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि स्टेबिलिटी देना चाहते हैं ये आपको। यस, इन्होंने एक डिसीजन लिया है नई शुरुआत का। फूल की एनर्जी है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं ये अपनी लाइफ में और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो बता रही है कि ये डिसीजन ले चुके हैं। काफ़ी अरसे तक बर्दाश्त करते रहे हैं आप भी इस सिचुएशन को, और ये भी क्योंकि ये जहाँ पर भी अटके हुए थे ना जिस सिचुएशन में, तो ये वहाँ पर बैलेंस कर रहे थे। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए जहाँ पर भी ये स्टक थे ना किसी डेविलिश एनर्जी में, जैसे कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है इनका। 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है विद डेविल के साथ। तो आप देख रहे हैं कि ये डेविल के साथ 8 ऑफ सोर्ड है। ये किसी टॉक्सिसिटी में स्टक थे और इस सिचुएशन से बाहर निकलना इनके लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन इन्होंने स्टैंड लिया है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है मुझे। किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़िद में, गुस्से में और ये ईगो में है अपनी। अभी किसी की भी नहीं सुनेंगे, अभी आपकी तरफ ये आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैंने यही क्वेश्चन किया कि आपके लिए अब क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट करेंगे। आपको कोई ऑफर दे सकते हैं, कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ें बैलेंस नहीं थी अब बैलेंस होंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन ने बैलेंस करने की कोशिश तो बहुत की लेकिन बैलेंस हो नहीं सका। तो क्योंकि ये एक टॉक्सिसिटी में ट्रैप थे, स्टक थे, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं कर पाए। अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कुछ इनके दिल में जो कुछ है ये आपको बताना चाहते हैं। अपॉलजी भी आ सकती है। पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्शन दी है। 10 ऑफ सोर्ड्स विद 4 ऑफ कप्स। तो इन्होंने बहुत पेनफुल एंडिंग आप लोगों के रिलेशनशिप की हुई है, हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि इन्होंने आपको रिजेक्शन दी है और आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो एंड हो गया था। अब ये रीयूनियन चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है और बहुत सारे लोग जो है वो परमानेंट यूनियन की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है जो कि स्टेबिलिटी को बता रहा है। तो ये जिस क्रॉस रोड्स पे थे वहाँ से डिसीजन लेके निकलने की एनर्जी में, थर्ड पार्टी को एंड करने की एनर्जी में है। चाहे वो इनकी फैमिली है, इनके स्पाउस हैं, जिस भी रिलेशनशिप में स्टक थे बहुत अरसे से, पुराना रिलेशनशिप है, कोई चाइल्डहुड का रिलेशनशिप हो सकता है, यानी बचपन से रिलेटेड है इनकी, हो सकता है कज़न मैरिज हुई हुई है, या ये इनके फादर हैं जिनके साथ इनकी इस टाइम पे लड़ाई हो रही है और इनके फादर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो ये हो सकता है, ये ख़ुद भी फादर फिगर हो सकते हैं अगर ये मैरिड हैं, तो इनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो अगर इन्होंने रिजेक्शन आपको दी है तो ये आना चाहते हैं अब आपके पास।
कुछ एंजल गाइडेंस मैं लूँगी आपके लिए, कुछ कार्ड्स निकालते हैं हम कि क्या क्या गाइडेंस क्या है। देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आ सकते हैं, एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आया है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो इनके दिल में है आपके लिए, आपको बताना चाहते हैं, तो वही एनर्जी आई है, एक्सप्रेस योर लव। तो ये अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके साथ। और देखते हैं, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो इस वक्त मैंने आपसे क्या कहा कि ये अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, अपने डिसीजंस खुद लेंगे। जहाँ पर ये अटके हुए थे, जिस केज में, जिस पिंजरे में ये कैद थे, ये वहाँ से अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं, और आज़ाद करके ये वहाँ से उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। और आपको ये एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत सारी जो दिल में इनके बातें हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लव लाइफ में इस वक्त जो है वो एक इशू है। तो आपके फाइनेंसेस या करियर, या आपके पर्सन का फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, लेकिन आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। अपने हार्ट को ओपन कीजिए ताकि आप इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर सकें। तो ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने दिल की कुछ बातें, और जहाँ ये अटके हुए थे वहाँ से ये अपने आप को फ्री कर रहे हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। तो ये फाइनेंसेस एंड करियर है जो इस वक्त आपके दरमियान में एक इशू है। तो और लेते हैं गाइडेंस, मैं और कार्ड्स भी लेती हूँ गाइडेंस के लिए। इस डेक से भी हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो अपने खौफ पे काम कीजिए, चाहे वो खौफ आपका है या आपके पर्सन का है। जैसे मैंने कहा कि पहले ये फियर की एनर्जी में थे, खौफ में थे, लेकिन अभी अपने डिसीजन खुद लेंगे, और इन्होंने अपने इस खौफ पे काम किया है जिसमें ये स्टक थे। जिस डर में थे, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बहुत अच्छी आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपने डर पे काबू किया है, और अब ये बोल्ड मूव लेंगे आपकी तरफ। क्योंकि जब इंसान डरता है तो एक्शन नहीं ले पाता, और ये एक्शन लेने के इस वक्त इस फेज में है कि ये इन्होंने अपने डर पे काबू किया है, और अब ये एक्शन लेंगे। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो फायरी क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं। ये जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी की, वो एंडिंग की तरफ जा रही है, अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो जो ये पर्सनल इशू है ना इनकी लाइफ का, कि थर्ड पार्टी में स्टक थे और ये निकल नहीं पा रहे थे, तो ये अब अपनी ये एक रिजॉल्व होने वाली सिचुएशन है। यानी ये पर्सनल इशू था जो अब इनकी लाइफ का रिजॉल्व हो रहा है, क्लाइमेक्स चल रहा है, एंडिंग पर है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप जो है एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, बस आप ये कीजिए कि आप मेडिटेट कीजिए, और डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्ट रहिए। आप जिस भी गॉड को मानते हैं, अल्लाह, जीसस, गॉड, जिसको भी मानते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट रहिए। लक इज़ ऑन योर साइड, लक जो है वो इस वक्त आपके साथ है, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया है यहाँ पर। और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक फ्रेश स्टार्ट बहुत जल्द आपकी लाइफ का होने वाला है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप के पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।